हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का सीबीएसई का, जिसका नाम है लाइट। लाइट में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन एंड अदर इज़ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज़ रिफ्रैक्शन। आज का लेक्चर फुल बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन पे। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर, सेकेंड ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स में दो मिरर्स आ जाएंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, another is convex mirror। इन सब में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पहले पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग बॉडी पर, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट बाउंसेस बैक बाय द सरफेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दिस इज इंसिडेंट रे, this is reflected ray, this is nothing but a mirror। So this process is called reflection of light। This is reflection of light। This is incident ray, this is reflected ray, and a perpendicular is always drawn on the mirror on the reflecting surface to know the angles of reflected ray and incident ray। So angle between normal and incident ray is known as incidence angle of incidence। Angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection। So there are two laws of reflection, laws of reflection। First is that incident ray, normal and reflected ray all lie on the same plane। Incident ray, normal and reflected ray all lies on the same plane। पहला लॉ ये है कि तीनों जो रेज, दोनों रेज एंड नॉर्मल, तीनों कहाँ लाया करते हैं? एक ही प्लेन पे, दैट इज सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर या मिरर के सरफेस पे। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल of incidence is equal to angle of reflection। इसी को क्या लिख सकते हैं? दैट इज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R।
This is important. So we can write it like that also. Angle I equals to angle R. This phenomena is known as reflection, and there are two laws. These are the two laws. तो नोट डाउन कर लीजिए आप सब लोग. अभी हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. अभी इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे कैसी दिखेगी इमेज हम लोगों को, उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज पता करेंगे. तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगी. तो एक प्लेन मिरर बना लेते हैं. प्लेन मिरर देखा होगा सबने अपने अपने घर में, नॉर्मली यूज़ करते हैं. प्लेन मिरर एकदम प्लेन होता है, नोज कोई कर्व नहीं रहेगा जिसमें, दैट विल बी प्लेन मिरर. ठीक है, तो दिस इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जहां पे लाइट रे आके रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहां से लाइट रे आई, दिस इज नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस विल बी इक्वल. ओके, तो इमेज फॉर्मेशन इसमें कैसी होगी इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात करेंगे. लेट्स सपोज अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. ठीक है, एक बॉय खड़ा हुआ है प्लेन मिरर के सामने. दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हमें दो चीजें पहले दो तीन टर्म है उनको रिलेटेड बात कर लेते हैं. पहले चीजें क्या कहलाती हैं. इरेक्ट क्या कहलाता है, इन्वर्टेड क्या कहलाता है, रियल क्या कहलाता है, एंड वर्चुअल क्या कहलाता है. ये नेचर होंगे इमेज के. इमेज के नेचर होंगे, इन्हीं से रिलेटेड नेचर इमेज का रहेगा. तो इनकी ये टर्म क्या क्या हैं, क्या मतलब निकलता है इनका, इनको पहले जान लेते हैं. इरेक्ट क्या कहलाता है. इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ. जैसे हम खड़े हुए हैं वैसे ही हमें खड़ा हुआ दिखेगा. खड़ा हुआ मतलब सीधा सीधा खड़ा हुआ. लेट्स सपोज ये है मार्कर, तो ये मार्कर ऐसा है तो ऐसा ही दिखेगा हमें अंदर, ना कि ऐसा उल्टा दिखेगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया प्लेन मिरर के सामने तो हमें ना ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा. तो है ये इरेक्ट. अगर ये ऐसा रखें और ऐसा उल्टा दिखे तो दिस इज इन्वर्टेड. दिस इज इन्वर्टेड. रियल, जब इमेज मिरर के बाहर बनेगी, ये है अंदर, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड. जब ऑब्जेक्ट यहां बाहर रखेंगे और इमेज भी बाहर ही बनेगी तो दैट इमेज विल बी कॉल्ड एज रियल इमेज. एंड जब अंदर बनेगी इसको क्या बोल लेंगे, वर्चुअल इमेज. ओके, आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गए होंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसा होता है प्लेन मिरर से. तो जैसा कि हमने बताया कि एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया प्लेन मिरर के सामने. ठीक है, तो इसकी एक इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के अंदर. सेम इमेज बनती है जैसे कि हम लोगों ने देखा है, घर में प्लेन मिरर यूज करते हैं सब लोग. देखा होगा कि आप जैसे खड़े हो जाते हो आप वैसे ही दिखते हो इसमें प्लेन मिरर में. आपकी हाइट भी सेम दिखती है, आप जितनी दूर खड़े होते हैं उतना ही दूर दिखते हैं. ठीक है, तो इन सबको बातों को हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है कि जितना इमेज का हाइट होगा, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतना ही हमें इमेज का हाइट भी दिखने वाला है. तो हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज विल बी
इक्वल टू हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है जितना ऑब्जेक्ट हम लोग दूर रखेंगे मिरर से उतना ही दूर हमें इमेज बनती हुई दिखेगी, इमेज फॉर्म दिखेगी। तो लेट्स सपोज दिस इज यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या हुआ? प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल टू रहेगा इमेज डिस्टेंस के, और ये डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट कहां से करनी है? फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। सो डिस्टेंस ऑफ image will be equal to distance of object from the mirror। okay, that is, इसको क्या लिख सकते हैं? u equals to v in case of plane mirror। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? इमेज कैसी बन रही है? कैसी बन रही है मीन्स इसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज, आई मीन सॉरी, नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा? एक तो देखो ये अंदर बनती है, तो पहले ही बताया, इमेज अगर अंदर बन रही तो इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। और इमेज कैसी बन रही है? सीधी सीधी खड़ी बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है? देखो, फोर्थ है कि नेचर हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट अपना है कि लेटरली इन्वर्टेड बनती है इमेज। व्हाट इज लेटरली इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड बननी है इमेज। ठीक है, लेट्स सपोज ये बी है, तो हमें ऐसा बी दिखेगा। ये देखा होगा सबने कि हम लोग राइट हैंड ऊपर करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसा फील होता है कि लेफ्ट हैंड ऊपर इमेज का उठ रहा है, तो दिस इज लेटरली इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। तो ये 4 पॉइंट कवर हो गए हैं, बस इतना ही होता है इसमें। और इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन वो होता है ऑलवेज इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हम लोग फर्दर बाद में बात करेंगे। अगर जानना हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस वाले केस में दोनों इक्वल होती हैं, तो लेट्स सपोज इफ दिस इज 10, दिस इज 10, तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो हमेशा 1 आती है मैग्निफिकेशन। ओके, एंड मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेम यूनिट कट हो जाती है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी मैग्निफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज समझ में आ गया होगा। इमेज कैसी बनेगी, इमेज में क्या क्या रहेगा, इमेज सब कुछ आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है फ्रंट ऑफ द मिरर, तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट लिटरली इन्वर्टेड रहेगी। बस इतना ही है। ठीक है, तो आप पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, आपको करना हो तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर सिलेबस में है, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है हम लोगों को। स्फेरिकल मिरर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पेयर टाइप का, थोड़ा सा क्या रहेगा? कर्व रहेगा। ठीक है, तो एक हम लोग लेट्स सपोज हम लोग क्या ले लेंगे, एक ग्लास का एक स्पेयर ले लिया हमने। एक ये ग्लास का स्पेयर ले लिया, इसको इतना कट कर दिया, इसको इतना इसमें कट कर दिया। एक और लिया, 2 लिए हमने, 2 ग्लास के
स्पेयर्स ले लिए, दोनों को इतना इतना कट करके ले लिया, इतना पार्ट इसका ले लिया, इतना पार्ट इसका ले लिया। इसको कहाँ कर दिया, इसको बाहर के साइड पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से क्या होता है, पॉलिश करने से ग्लास पे एक साइड पॉलिश कर देंगे तो इट विल एक्ट एज अ मिरर। एक साइड इसकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। तो इतना हमें यूज है तो हमने इतना ले लिया, इतना कट करके ले लिया। इसमें एक साइड क्या कर दी हम लोगों ने, पॉलिश बाहर की साइड, एंड दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या कर दी, अंदर के साइड पॉलिश कर दी। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। तो इस फॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। इस फॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये एक स्पेयर का ही पार्ट है, जैसा कि हमने बताया अभी। एक ये दोनों एक स्पेयर के ही पार्ट है। तो एक स्पेयर है तो इसके सेंटर भी होंगे कोई, इसका एक सेंटर भी है दोनों का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी इसको सी से डिनोट करते हैं। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। तो सी विल बी डिनोट, से सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका जो सेंटर रहेगा ये रहेगा पोल, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। पी विल बी पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर इज पोल। और एक इमेजिनरी लाइन जो है वो कनेक्ट करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को। एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो सेंटर है, ये पोल है, इन दोनों को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, डिस्टेंस जो इनके बीच का है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का, बोथ द केसेस, बोथ द मिरर्स, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है। this radius, this is also radius। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ऑलवेज याद रखना, हमेशा याद रखना कि पोल हमेशा एक ही पॉइंट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होता है, बाकी सारे बाहर होते हैं इसके। सिर्फ पोल है एक पॉइंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होगा। अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, चेक किया गया, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल की गई, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल की गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ये सारी एक ही पॉइंट से निकल रही थी, इस वाले केस में और इस वाले केस में। एक चीज बताना भूल गए कि कन्वर्जिंग, this will show converging nature and that this will show diverging nature of rays। मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर में हमेशा कन्वर्ज होंगी रेज, मतलब इकट्ठी होंगी, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डाइवर्ज होंगी, बाहर निकलेंगी रेज। और हमेशा शो करना है पाथ ऑफ रेज, रेज का पाथ हमेशा शो करना है। तो ये बाहर निकलने वाली रेज है, डाइवर्ज होंगी, ये बाहर निकल के डाइवर्ज हो गई। तो ये ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि इट सीम्स लाइक इट इज पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट नोन एज
एक ही पॉइंट से निकल रही है सारी, ये एक ही पॉइंट से, ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो भी पैरेलल रेज आएंगी लाइट की वो हमेशा क्या होंगी, एक ही पॉइंट से पास होंगी। और जब ये देखा गया तो इस पॉइंट को रख दिया गया नाम क्या, फोकस, फोकस ऑफ मिरर, या प्रिंसिपल फोकस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो फोकस समझ में आ गया। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम infinity or coming parallel to the principal axis focused on a point on the principal axis, that point is known as focus of the mirror. Okay, it is denoted by capital F. Okay, I hope समझ में आ गया हो आप लोगों को। अब देखो, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। देखो एक चीज और है, अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर से साइज ऑफ द या डायमीटर ऑफ द मिरर हम लोग बताते हैं। अपर्चर शोज द साइज ऑफ द मिरर या डायमीटर भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज ये ऐसा नहीं रखा हुआ है, इसको हम लोग सामने से देखते हैं, उसी साइड से देखते हैं, तो हमें ऐसा दिखेगा मिरर। तो ये जो साइज है इसका, डायमीटर है, ये बताता है अपर्चर। तो दिस इज अपर्चर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती कैसे हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज इन स्पेरिकल मिरर के केस में। ओके, तो देखते हैं। पहले तो बनाते हैं हम लोग क्या, एक कॉनकेव मिरर, एक बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बताया है ये पोल है, ये सेंटर ऑफ, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसे सेम चीज यहाँ पे बना लेंगे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो जब लाइट रे पैरेलल आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फर्स्ट रूल है ये। जब लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आई है, तो ये हमेशा फोकस से होके पास होगी, फोकस से पास होगी ये। तो हमें कॉनकेव मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर शो करता है, अंदर आएंगी लाइट रेज और इसकी क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो बाहर किस हिसाब से निकलेंगी, बाहर निकलेगी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगी, वो ऐसी लगेगी
ऐसा फील होगा, अपीयर्स होगा कि फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हमेशा क्या होगा, पैरेलल आ रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट रे तो ये फोकस से पास होगी। यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी। एंड दूसरा इसका रूल जो है वो कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, अगर फोकस से पास हो रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड सेम इसमें भी, अगर फोकस से पास हो रही है, लग रहा है फोकस से पास हो रही है, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी लाइट। ऐसा लग रहा है यहां से गुजर रही है। सो दिस इज रूल 2। दिस इज रूल 2। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पर लौट जाएगी। सेम इसमें थर्ड रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी, उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ओके। फोर्थ है, जब एक लाइट रे पोल पर टकराएगी, पोल पर डायरेक्ट इंसिडेंट हो, तो ये सेम एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। दिस इज रूल नंबर 4। ये निकलती, देखो यहाँ पे अलग से बनाएंगे तो ये सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी, पोल पर इंसिडेंट हो रही है। सेम इसमें है, सेम इसमें है, ये पोल पर आई तो सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। ये पोल है अपना। तो दिस इज रूल नंबर 4। ये 4 रूल की हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है। हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे इन 4 रूलों की हेल्प से। यही 4 रूल फॉलो करेंगे, इनमें से कोई 2 रूल फॉलो करना है, कोई भी दो रूल फॉलो करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे, जहां पे 2 लाइट रे क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। जहां पे 2 लाइट रे इंटरसेक्ट होंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो कुछ 6 केसेस हैं, 6 केसेस हम लोगों के हैं रिफ्लेक्शन या इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, वो क्या रहेगा अपना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, या हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमेशा याद रखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इससे लाइट रेज जो आएंगी वो हमेशा कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमने प्लेस कर दिया है एक इन्फिनिटी, काफ़ी दूर से लाइट रेज आ रही हैं, तो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। ये लाइट रेज पैरेलल आई, पैरेलल आई। तो फर्स्ट रूल अपना क्या बोलता है कि लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो ये फोकस से चली गई, ये भी फोकस से चली गई, तो ये हमारा फोकस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो गई, फोकस पे। तो इमेज डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज
इमेज के बारे में बात करेंगे तो इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट तो लिखना है हमारा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, एट फोकस, फोकस पे हुई है एट एफ। सेकेंड क्या हुआ है, सेकेंड बताना है हमें साइज ऑफ द इमेज। साइज कैसा बना है, साइज इज बहुत छोटा बना है, देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा बन रहा है, एक पॉइंट साइज का बन रहा है, एक पॉइंट पे ही वो हो रही है, इसी पॉइंट पे मिल रही है, फोकस पे ही मिल रही है। तो साइज कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड, इसी को क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी दिखेगी, समझ में ही नहीं आएगा क्या है। थर्ड हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा हो रहा है, क्या नेचर की इमेज बन रही है। जैसा कि हमने बताया था, अगर इमेज मिरर के अंदर बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ये कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल। एंड रियल के साथ हमेशा याद कर लो एंड इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड। आगे देखेंगे केस में रियल के साथ इन्वर्टेड ही लगेगा, समझ जाओगे सब लोग। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है इस वाले केस में। और हमेशा याद रखना, रियल इमेज को देखने के लिए हम लोगों को एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे कोई स्क्रीन प्लेस करेंगे तभी हमें ये ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। तो हमेशा याद रखो, स्क्रीन विल बी नीडेड टू सी द रियल इमेज। रियल इमेज को देखने के लिए हमेशा क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। और बन कहाँ पे रही है, एट फोकस। सिंपल है, तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब केस 2 आएगा अपना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम लोग डिस्टेंस क्या कर देंगे, फाइनाइट कर देंगे। तो प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो ये वाला केस ऐसा नहीं बनेगा। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। दिस इज फोकस, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ड्रॉप करेंगे ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होगी, फ्रॉम फोकस, ठीक है, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। हमेशा पाथ ज़रूर शो करना है रेज का, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, 2 रेज, ठीक है। तो अब सेकेंडरी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पोल से निकाल सकते हैं, सेम एंगल पे निकल जाएगी, फोकस से निकाल सकते हैं तो पैरेलल हो जाएगी। कोई भी बाकी के 3 रूल फॉलो करके बना सकते। तो हम लोग बनाएंगे फोकस से पास करेंगे इसको, और जहां पे मिल जाएंगी ये दोनों, फोकस से पास होगी तो क्या जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जहां पे मीट होंगी, ये लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मीट होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो, ये रिफ्लेक्ट हुई लाइट, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज,
ये कैसी बन गई, उल्टी इमेज बन गई उल्टी बन गई, इन्वर्टेड। जैसे देखा अभी हम लोगों ने, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, हमने बताया था रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, तो रियल बनी और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये देखो इससे आधा ही है, छोटा है, तो दिस इज कॉल्ड डिमिनिश्ड, दो साइज इज डिमिनिश्ड। अब कहाँ बन रहा है, देखो कहाँ बन रहा है, ये C है, ये F है, तो बिटवीन C एंड F कहाँ बन रहा है, बिटवीन, इमेज बन रही कहाँ, बिटवीन C एंड F, ठीक है। थर्ड, नेचर ऑफ द इमेज कैसे है, रियल एंड इनवर्टेड, ओके, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट सी पे प्लेस करेंगे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे टुवर्ड्स द मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी, ठीक है। ये अपना पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम लोगों को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। अभी एक लाइट रे पैरेलल सेम करेंगे, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है, ए एंड बी ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे आएगी पैरेलल तो फोकस से पास होगी ये, ठीक है, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, ठीक है। ये पैरेलल आ गई लाइट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ मीट हुई, यहाँ पे मीट हुई है, तो ये देखेंगे आप कि उसी के नीचे मीट हो जा रही है, एग्जैक्ट उसी के नीचे ही मीट होगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यू विल सी दैट ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज उसके नीचे ही बन रही है एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो इमेज डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, साइज देखो क्या है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज बन रही, जिस हाइट का ये है उसी हाइट का सेम हाइट का बन रहा है, तो ये साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज। इमेज बन कहाँ रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, एट सी। तो इस वाले केस में देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी तो इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सी। एंड ऑब्जेक्ट की इमेज की नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड। रियल है बाहर है एंड इन्वर्टेड मीन्स उल्टा है। तो दिस वाज द केस, थर्ड केस। नाउ वी विल मूव ऑन टू केस नंबर 4 when the object is placed between C and F। अब C और F के बीच में प्लेस करेंगे, placed between C and F, ओके। तो C और F के बीच में प्लेस करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। दिस इज पोल, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, सॉरी उल्टा बन गया, एफ सी, ठीक है। ये हमेशा बीच में लेंगे इसके। हमेशा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होगा फोकस, ठीक है। इमेज डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे, तो हम लोगों को अभी कहाँ करना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एक प्लेस कर दिया बिटवीन सी एंड एफ, तो इससे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट,
तो वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से ही पास हो जाएगी ये। ओके, फोकस से पास हो गई है। और एक लाइट जो फोकस से जाएगी तो वो क्या निकल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये ऐसी सीधी नहीं जा रही है, इसको सीधा निकालेंगे हम लोग कुछ करके। आप लोग स्केल का यूज करके फॉर्मेशन करेंगे, इमेज सही बनेगी। देखो ये इमेज बन गई ए डैश, आई मीन सॉरी बी डैश एंड ए डैश। ओके, तो ये लाइट रे यहाँ से गई, फोकस से पास हुई, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमें कि साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इमेज बन गई बड़ी, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड बड़ी हो गई, या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड हो गई इमेज। सेकंड, कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, देखो सी के भी पहले बन रही है, तो बिहाइंड या बियॉन्ड सी, ऐसे भी लिखते हैं बियॉन्ड सी। सॉरी, थर्ड क्या है, थर्ड में क्या बताते हैं, नेचर में बताते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, नेचर कैसा बनेगा इमेज का, नेचर क्या रहेगा। नेचर अपना वही है, देखो रियल है, बाहर है रियल है, उल्टा है इन्वर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, तो ये क्या था, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, एनलार्ज्ड, एंड नेचर विल बी रियल एंड इनवर्टेड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो नोट करते जाइए पॉज कर करके, एंड फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ केस पे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ प्लेस करेंगे, एट फोकस। ओके, धीरे धीरे हम लोग टुवर्ड्स मिरर बढ़ते जाएंगे ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एफ। सॉरी, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो फोकस पे प्लेस किया तो क्या होगा, एक हमें लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करनी है, तो ये कहां से पास होगी, इट विल पास फ्रॉम द फोकस ओनली। ठीक है, अब देखो दूसरी लाइट रे हम लोग फोकस से ड्रॉप कर नहीं सकते, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, नीचे से ली आएगी, तो सेकेंड लाइट रे हम लोग फॉल करेंगे एट पोल। तो पोल पे ड्रॉप करेंगे, सेम एंगल पे निकल जाएगी यहां पे। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो देखेंगे ये हमेशा लाइट रे कहीं मीट ही नहीं होंगी, ये इन्फिनिटी में मीट होंगी, क्योंकि ये पैरेलल राइट निकल रही है रेज ऑफ लाइट। तो इस केस में इमेज डिस्क्रिप्शन देखिए क्या बनता है, यहाँ से गई लाइट रे, यहाँ से निकल गई, यहाँ से गई, ये निकल गई। ठीक है, तो अभी साइज क्या रहेगा इसका, ये मीट होंगी यहाँ पे, वो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी काफ़ी दूर होगा, और जो इमेज का साइज होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो जितनी हाइट बनेगी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मीट होंगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी। थर्ड क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। ये इसी साइड कहीं इनफाइनाइट पे मीट होंगी। ठीक है, आई होप ये फिफ्थ केस भी आपको समझ में आया होगा, इजी है।
नाउ वी विल मूव ऑन टू 6th केस. केस नंबर 6. केस नंबर 6 क्या रहेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी. बिटवीन एफ एंड पी. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख देंगे? एफ एंड पी पे. बिटवीन एफ एंड पी. ये पोल है, ये एफ है, ये सी है. अब यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख देंगे. दिस इज केस नंबर 6th एंड दिस इज द लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, तो क्या करेंगे हम लोग? एक पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट निकाल दो यहाँ से, जो कि पैरेलल जाएगी. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी पैरेलल, और एक पोल से जाएगी जो कि सेम एंगल बनाती हुई निकल जाएगी. हमने एरो गलत लगाया है. यहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये यहाँ से आई तो यहाँ से निकल गई, मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ ये तो देखो कहीं मीट ही नहीं होंगी, बाहर जाती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं. तो ये हम लोग कहाँ मीट करा देंगे? इट सीम्स लाइक इट इज मीटिंग समवेयर इनसाइड द मिरर. तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी इसके अंदर. आई होप समझ में आ गया होगा सबको. यहाँ से हम लोग देखेंगे, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बन रही है इमेज. तो साइज ऑफ द इमेज कैसा रहेगा? देखो, बड़ा रहे इससे तो एनलार्ज रहेगा. ठीक है. सेकंड क्या रहेगा? सेकंड में क्या बताते हैं कहाँ बन रहा है? तो बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर. बिहाइंड द मिरर. ठीक है. थर्ड में क्या बताना है? नेचर. नेचर कैसा रहेगा? इस बार देखो अंदर इमेज बन रही है, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. सीधी भी बन रही है, देखिए सीधी भी बन रही. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो ये एक ही केस है जब कॉनकेव मिरर का, एक ही केस है जब इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, अंदर बनती है इसके. ठीक है. तो इससे हमें पता चलता है, इससे हम कुछ यूजेस भी निकाल सकते हैं. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. क्या यूज में आ सकता है? कॉनकेव मिरर यूज में आता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट यूज करते हैं. डेंटिस्ट क्या करते हैं? उनका ऐसा मिरर होता है छोटा सा, एक एपरेटस में लगा हुआ. यहाँ मिरर होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है. कॉनकेव होता है. कॉनकेव मिरर मतलब जब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या हो? कर्व इनसाइड हो. कर्व्ड इनसाइड. अगर बाहर के साइड कर्व होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. इसकी क्या रहती है? अंदर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है, कर्व्ड इनसाइड. ठीक है. तो ये डेंटिस्ट यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको जब दांत देखने पड़ते हैं तो वो लोग दांत को, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख देते हैं, और उनका इमेज कहाँ फॉर्म हो जाता है? उसके अंदर हो जाता है और बड़ा दिखता है. तो किसी छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए यूज क्या कर, कौन सा मिरर करते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर. उसको कहाँ रख देते हैं? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं. तो डेंटिस्ट यूज ऑफ डेंटल मिरर बोल देते हैं इसको, डेंटल मिरर. ठीक है. सेकंड किस चीज में यूज होता है? ये सोलर फर्नेसेस में यूज होता है. सोलर फर्नेस में क्यों यूज होता है? क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है. क्या करता है? दिस शोज द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ द रेज. तो होता क्या है? देखिए, काफी बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स लगा दिए थे, काफी बड़े बड़े. तो यहां से लाइट रेज आती हैं, सोलर रेज आई,
तो ये क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है यहाँ यहाँ, और यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, एक सोलर फर्नेस बना देते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाता है, सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेसेस में यूज होता है। थर्ड, टॉर्च में होता है, हेडलाइट्स में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट्स। तो देखो क्या होता है हेडलाइट के केस में, टॉर्चेस में भी वही फंडा है, हेडलाइट में भी वही फंडा है। देखो ऐसे होती है लाइट, ये यहाँ पे जो रहता है ये वाला पोर्शन, ये रहता है क्या, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज निकलती है और ये पैरेलल हो जाती है, ये लाइट रेज निकली तो फोकस पे जाके क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं ये। तो दूर दूर तक हमें दिखता है, इसकी वजह से दूर तक दिखता है, ठीक है, लाइट बीम पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये केस था हेडलाइट का, और सेम ये टॉर्च में भी फंडा है, किसमें, टॉर्च में भी यही सेम केस है, तो टॉर्च में भी यूज़ करते हैं। तो ये सब अपना क्या था, ये पूरा कॉनकेव मिरर था, ये कॉनकेव मिरर ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, ओके, कॉन्वेक्स मिरर पे बढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस आएंगे सिर्फ। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। देखते हैं क्या होता है इमेज फॉर्मेशन में। ये अपना पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमें सेम रूल फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है इसमें भी। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। तो जैसे कि हमने बताया इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होगा तो इससे क्या आएंगी, सिर्फ पैरेलल लाइट रेज आती हैं, पैरेलल लाइट रेज आती हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर तो कैसा शो करेगा, नेचर ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इससे डाइवर्ज हो जाएगी। तो डाइवर्ज होगी कैसे, पैरेलल लाइट्स आ रही हैं तो कहाँ से निकलेंगी, ये फोकस से निकलेंगी। तो इसमें क्या होता है, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। वैसे तो इसको रिफ्लेक्ट होना है, तो ये ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा फील होता है, ऐसा अपीयर होता है कि ये फोकस से पास हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, फोकस पे। तो साइज वगैरह हम सब लिखेंगे, इमेज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इमेज डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट लिखेंगे साइज, साइज कैसे बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज, जहाँ पे लाइट रेज मीट होंगी तो ये फोकस पे ही हो रही है, तो पॉइंट साइज बन रहा है। पॉइंट साइज को क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। सेकंड क्या है, सेकंड बताते हैं हम लोग कहाँ बन रही है इमेज। तो ये बन रही है एट फोकस पे, एट फोकस। थर्ड है नेचर, नेचर कैसा बन रहा है, अंदर बन रही है इमेज तो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। मिरर के अंदर बनेगी तो वर्चुअल, वर्चुअली को क्या बोलते हैं, वर्चुअल के साथ क्या आता है एक और, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी भी सीधी बनेगी, वर्चुअल बनी है तो सीधी भी बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सो द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड,
will formed at focus and it will be virtual and erect. ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर. केस नंबर 2 क्या है? When the object is placed at some finite distance, या लिख सकते हैं between pole P and infinity. तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में अभी प्लेस करते हैं, देखते हैं. 2 ही केस बनेंगे इसमें, ज़्यादा केस नहीं बनेंगे. तो हम लोग हमेशा ही देखेंगे तो एक ही जैसी इमेज बनेगी, एक ही जगह बन रही, एक सब कुछ एक ही रहेगा. ये पोल है, ये सी है, ये सी है, ये एफ है. ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने प्लेस्ड कर दिया ऑब्जेक्ट, या थोड़ा पास में कर दो, थोड़ा कहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एक ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो एक लाइट रहेगी पैरेलल, तो ये कहाँ से पास होगी? इट विल अपीयर्स टू पास ऑन द फोकस, फ्रॉम द फोकस. तो ये फोकस से पास हो गई एक. और एक और कहाँ से कर दे? कहीं भी से भी कर सकते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी पास कर दो. बट वो 4 रूल्स जरूर फॉलो करने, वैसे ही लाइट रे निकलती है. तो ये कुछ एंगल, सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी. ऑब्लिकली जब पोल पर ड्रॉप होती है, फॉल होती है, तो कुछ एंगल, सेम एंगल बनाते हुए निकल जाती है. तो ये कहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ही नहीं करेंगी, तो ऐसा फील होता है कि अंदर मीट कर रही हैं, एक्सटेंड कर देते हैं उसको. तो यहाँ पे मीट हो रही हैं, तो यहीं पे क्या बन जाता है? इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है. ठीक है, तो इमेज डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज से बड़ी है, मतलब इमेज की हाइट छोटी बनी है, तो डिमिनिश्ड बन जाएगी. ये बन कहाँ रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस. इसका नेचर कैसा है इमेज का? वर्चुअल एंड एरेक्ट, तो वही हो गया सेम. तो ये 2 केसेस थे. यूज कहाँ कहाँ होता है? यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. जहां भी हमें ज़्यादा चीज़ों को छोटे में देखना हो, मिरर में ज़्यादा चीज़ें, एक मिरर में बहुत सारी चीज़ें देखनी हो, तो वो छोटी छोटी दिखेंगी ऑफ कोर्स. तो कब कब कर सकते हैं सब? जब हम लोगों को वाइड रेंज चीज़ें देखनी, ज़्यादा चौड़ी की चीज़ें देखनी है, वाइड रेंज चीज़ें देखनी है. तो ये कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग गाड़ियों को साइड मिरर्स लगे होते हैं, साइड व्यूइंग मिरर्स, या रेयर व्यूइंग बोलते हैं इसको, रेयर व्यूइंग मिरर्स इन व्हीकल्स. ठीक है, फर्स्ट यूज ये है. सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज इसका है जब हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा एटीएम में, कभी भी एटीएम यूज करते हैं तो यहाँ पे एटीएम के ऊपर, यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा होता है. ये कॉन्वेक्स मिरर होता है. क्यों यूज होता है ये? कि जब हम लोग मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें पीछे वाला इंसान छोटे में दिख जाए. अगर कोई चोरी करने आया है, किसी को डकैती करने आया है, आपको मार के पैसे आपके लेने आया है, तो आप वहीं पे कैंसिल कर दो ट्रांजैक्शन, आपको यहाँ दिख जाएगा, तो आप ये यूज़ कर पाओगे. तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, फॉर द सिक्योरिटी
पर्पस इन एटीएम्स, एटीएम्स में यूज था सिक्योरिटी पर्पस के लिए। थर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी सारे यूजेस हैं, तो 3 यूजेस बता देते हैं, काफ़ी हैं। तो जब भी हम लोग देखा होगा हम लोगों ने, शार्प टर्न होते हैं रोड्स पे, सपोज यहाँ रोड्स पर टर्न है शार्प, तो यहाँ पे हम लोग मिरर्स लगा देते हैं सो दैट यहाँ के बंदे को ये वाला दिखे, इस साइड से जो आ रहा है, और इस वाले को ये वाला दिखे, यहाँ पे दिख जाता है। तो फॉर बचाने के लिए, एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए रोड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर सेफ्टी इन रोड्स या हाईवेज एंड हाईवेज। हाईवेज में होते हैं, मॉल्स में होते हैं, जैसे देखा होगा, तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारा अपना क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, सब कुछ कवर हो गया है इसमें। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन कैसी कैसी होती है सब में, ये सब कुछ कवर हो गया है। अभी हम लोग बात करते हैं मैग्नीफिकेशन क्या कहलाता है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है? मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कि हमारा जो इमेज का साइज बना है वो कितना टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज से है। इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू और h डैश अपॉन h। ये बताता है, जैसे इससे पता चल रहा है, डेफिनेशन फॉर्मूला है ये, कितना टाइम्स अपनी इमेज का हाइट बनी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। ओके, और एक फॉर्मूला और पढ़ना है हमें, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यहाँ पे m से मैग्नीफिकेशन डिनोट कर रहे हैं, v क्या है यहाँ पे लिख दे रहे हैं सब कुछ, एब्रीविएशन। f इज फोकल लेंथ, f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और उससे इन दोनों से रिलेटेड इनको फॉर्मूलों की यूज़ करके मिरर्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन में क्या बताएंगे कि इन सब चीज़ों के साइन कैसे लेना है, प्लस लेना, माइनस लेना है, कहाँ से लेना है, क्यों लेना है, ये सब रिलेटेड सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन, इन फॉर्मूले की यूज़ करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। जिसको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।